हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती विश 347 स्टडी चैनल में। तो आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ आप सब बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर होगा गौतमी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कौन थे? इसका आंसर होगा महावीर स्वामी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा मखलीपुत्र गौसाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 में समाप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा मुस्तफ़ा कमाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 622 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 33 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? इसका आंसर होगा कुड़िक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा हाइडे स्पीच का युद्ध। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा 626 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा बिंबिसार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? इसका आंसर होगा भद्रबाहु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बिंदुसार को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा मित्रोघात। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके शासनकाल से शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा अशोक। अगले क्वेश्चन पर चलते। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा रानी का अभिलेख। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? इसका आंसर होगा 7वां अभिलेख। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मास्की और गुजरा अभिलेख से मिलता है। दोस्तों, मैं इसमें एक चीज़ बताने जा रही हूँ। जो कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो यह क्वेश्चन कर लेता है कि अशोक का नाम सबसे पहले किस अभिलेख में अशोक मिलता है? तो इसका आंसर होगा मास्की। सबसे पहले मास्की में अशोक का नाम अशोक मिलता है, फिर आता है गुजरा। ओके दोस्तों, चलिए, उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे जो मैंने अभी कहा है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा घनानंद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? इसका आंसर होगा उपगुप्त से। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका भी आंसर होगा अशोक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक ने धर्म स्वीकार कब किया था? तो इसका आंसर होगा कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रीनगर का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा अशोक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा बृहदत्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शुंग वंश का शासक कौन था? इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भरहुत स्तूप किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कनिष्क का राज कवि कौन था? तो कनिष्क का राज कवि अश्वघोष था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कनिष्क के राज्य वैद्य चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इसका आंसर होगा चरक संहिता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था? इसका आंसर होगा सातवाहन शासक के द्वारा। अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? इसका आंसर होगा यूनानियों द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कला की गांधार शैली और मथुरा की शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? इसका आंसर होगा हरिसेन। दोस्तों, जिसका भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है वो भी इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये 100 क्वेश्चन और जो भी मेरी हिस्ट्री की जो भी वीडियो आएगी वो उसके सारे क्वेश्चन आप प्लीज़ नोट करिएगा, क्योंकि अधिकतर हिस्ट्री के क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से ही आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? इसका आंसर होगा फाहियान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे? इसका आंसर होगा कालिदास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो बाइबल के बाद विश्व में प्रसार की दृष्टि से दूसरे स्थान पर रखती है? इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम किसने बताया था? इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने गुप्त काल में यही कहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके शासनकाल को? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल। इसका आंसर क्या होगा? गुप्त काल। गुप्त काल के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म किसके काल में हुआ था? इसका भी आंसर होगा गुप्त काल में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ था, तो इसका आंसर होगा हूणों का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? इसका आंसर होगा घोड़ा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि बाणभट्ट। इसका आंसर होगा बाणभट्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी यात्री हुआंगसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी दरबारी कवि थे?
तो यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कांची के कैलाश मंदिर राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण करवाया था? इसका भी आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम, इसका आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम किस वंश के थे? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश के थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पल्लवों की राजधानी क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा कांची। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट के समय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? मिताक्षरा नामक रचनाकार के लेखक विज्ञानेश्वर थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा धर्मपाल। यह पाल वंश के थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी राजरासों के रचयिता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? इसका आंसर होगा महमूद गजनी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा भीम प्रथम के सावंत विमल ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी तथा फारूकी किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर होगा महमूद गजनी के दरबार में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला पहला शासक था? इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टोपी सिखर अपना जीवन निर्वाह करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बलबन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबन के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई थी? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तूतिया हिंद के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीतल एवं चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीतल एवं तावा का सिक्का किसने चलवाया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किसने की थी?
इसका आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पगला सुल्तान किसे कहा जाता था? पगला या सनकी सुल्तान? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयनगर की राजधानी क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बहलोद लोधी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंध्र भोज किसे कहा जाता था? इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा बाबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल बख्शी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या होगा आंसर? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? इसका आंसर होगा गुलबर्ग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खजुराहो मंदिर बना है? इसका आंसर होगा नागर शैली में। नागर शैली में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? इसका आंसर होगा 58 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है? इसका आंसर होगा शक सावंत पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एकता सेना का गठन किसने करवाया था? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा तलवंडी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? इसका आंसर होगा द्वार समुद्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर की माँ का नाम क्या था? इसका आंसर होगा हमीदा बानो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुगलकनामा के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा खिलजी खां। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था? तो इसका आंसर होगा चोल वंश के शासन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हूणों का भारत में प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा तोरमाड़। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कलिंग युद्ध के बारे में किस अभिलेख से पता चलता है? इसका आंसर होगा अशोक के 13वें अभिलेख से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
मेरा लास्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा फरीद खां। फरीद खां इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।